हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल को लेकर के कुछ बड़े अपडेट की, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। विजय एजुकेशन एंड न्यूज बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की लाइव कक्षाओं के द्वारा, पेपर सॉल्यूशन के द्वारा आपकी तैयारी करवा रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार हम ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए। आप उन्हें जरूर देखें और शाम की 5 बजे की लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। सुबह के 8 बजे के पेपर सॉल्यूशन को भी जरूर ज्वाइन करें। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर आखिर बच्चों का ये कहना है कि सर एग्जाम कब तक हो जाएगा। दूसरा कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, ठीक है, क्या एडमिट कार्ड की सूचना अपने मोबाइल नंबर पर आएगी, मेल आईडी पर आएगी या कोई और प्रोसीजर होगा, ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, पूरी जानकारी ए टू जेड आपको दे रहा हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है मेरे दोस्तों। निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा आपसे कि इसे अंत तक देखें, ठीक है, बिना स्किप किए। सबसे पहली बात और मुख्य बात तो ये है मेरे दोस्तों कि अब लगभग ये जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं बीएससी नर्सिंग के, उसके बाद में फॉर्म आए हैं पैरामेडिकल के, और इसके बाद फॉर्म जो आए हैं वो आए हैं फार्मेसी के। मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग के 10K यानी 10,000 फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि लगभग 6-7 हज़ार सीटें भी है प्राइवेट कॉलेजों की। अब देखिएगा, मैं तो दो ही बातें कहना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे को बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना है तो अब टक्कर सीधी सीधी पढ़ने वाले 5 बच्चों के साथ है, क्योंकि हर एक जो 10 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा वो 10 के 10 तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ये तो श्योर है। तैयारी 5 बच्चे कर रहे हैं, आपकी टक्कर 5 बच्चों के साथ है, मतलब आपको 4 बच्चों को पीछे छोड़ना है। अगर आप इतना कर सकते हो तब तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। भाई प्राइवेट कॉलेज तो सभी को मिलेगा, जिन्होंने अगर मेरे मॉडल पेपर भी पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के 2-3 सालों के पेपर देख लिए हैं, प्राइवेट कॉलेज तो उनको मिल ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली बात है ये। यही बात फार्मेसी में लागू होगी, यही बात पैरामेडिकल में लागू होगी। फार्मेसी पैरामेडिकल में फॉर्म कम आए हैं तो सीटें कम है ना, तो तीनों में यही बात लागू होती है। अब बात आती है कि भैया ये जो फॉर्म भरवाए गए हैं, क्या इनमें कोई करेक्शन होगा। देखो भाई, अब तक ऐसा लग रहा है कि आपको करेक्शन का 2 दिनों का मौका जरूर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आरयूएचएस की वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो थी और काफी बच्चों की गड़बड़ी हो गई थी। इसलिए यूनिवर्सिटी 2 दिन का मौका आपको जरूर देगी। किसी के फॉर्म में छोटी मोटी मिस्टेक है तो इसके लिए आपको दोबारा 1800 रुपए पे करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों, ठीक। इसके बाद रही बात कि क्या फॉर्म की डेट बढ़ेगी, ये भी सभी के क्वेश्चन है। देखो भैया, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भरवा दें। फॉर्म की डेट मैं तो ये चाहता हूं कि नहीं बढ़े, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत कम समय था और इस कम टाइम में सभी बच्चों को जानकारी मिल नहीं पाई। कुछ बच्चों को तब पता चल रहा है कि फॉर्म निकले, तो इसलिए यूनिवर्सिटी जरूर एक मौका देगी। हर एक यूनिवर्सिटी मौका देती है, तो ये यूनिवर्सिटी भी एक मौका देगी, जिसमें ये आपको 5 डेज का और टाइम देगी, आप मान के चलो, ठीक है। थोड़ी डेट बढ़ेगी आगे। अब इसके बाद रही बात कि सर एडमिट कार्ड कैसे जारी होंगे, कब जारी होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, जिन बच्चों के पास अगर फॉर्म नंबर नहीं है तो फॉरगेट फॉर्म नंबर का ऑप्शन आएगा इस साइट के ऊपर, आप अपने फॉर्म नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी एडमिट कार्ड इस बार बड़े आराम से डाउनलोड कर पाओगे, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर लगा करके, नाम लगा करके, ठीक है। ऐसा कोई ओटीपी का सिस्टम नहीं होगा कि फोन पे ओटीपी जाएगी, मेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बाई द वे किसी की ईमेल आईडी गलत भी लग गई है तो फिलहाल ज्यादा चिंतित नहीं होना है, ठीक बात। अब रही बात कि सर एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे, इसको लेकर के क्या सूचना है। देखो, एडमिट कार्ड की डेट तब जारी होती है जब फॉर्म क्लोज हो जाते हैं। अब फिलहाल तो फॉर्म क्लोज होने की डेट 6 दिसंबर है।
अगर 6 दिसंबर के बाद में भी आप मान के चलें 4-5 दिन का और मौका देंगे, यानी आप मान लो कि 10 दिसंबर को जो है आपके फॉर्म भरे जाने बंद होंगे। तो इसके बाद में पूरा डेटाबेस तैयार होगा, जिन्होंने डबल फॉर्म भरे हैं उन्हें मर्ज करेंगे, ठीक है। ऐसे करने में मेरे दोस्तों 7-8 दिनों का टाइम लगेगा, आप मान के चलें। और ये यूनिवर्सिटी इतनी तो फास्ट है नहीं कि तुरंत डेटाबेस तैयार कर लेगी, तुरंत एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर देगी, ठीक है। पूरे सिस्टम भी तो चाहिएंगे, सब कुछ चाहिएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपके एडमिट कार्ड 20 दिसंबर से पहले तो किसी भी सूरत में नहीं जारी हो सकते, आप मान के चलें। अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में होने की संभावना जरूर है मेरे दोस्तों, लेकिन 100% लास्ट वीक में हो ऐसा लग नहीं रहा। एग्जाम जनवरी के पहले सप्ताह तक आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मुझे कुछ पुख्ता जानकारी मिली है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी का मूड भी कुछ इसी तरह का लग रहा है। ऐसा अनेकों बार हुआ है, यूनिवर्सिटी ने डेटे बढ़ाई है, ठीक है। तो और मैं भी ये चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह का बच्चों को और टाइम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है ना। सप्ताह भर का टाइम मिलेगा तो एक बार रिवीजन और कर लेंगे बच्चे। तो इसलिए एग्जाम को लेकर के ज्यादा आपको चिंतित नहीं होना। आपको किस डेट को अंतिम डेट मानना है, 25 दिसंबर को अंतिम डेट मान करके अपनी तैयारी को अंजाम देना है। यानी 25 दिसंबर तक आपको टाइम टेबल बना करके अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अब बात यह है कि एग्जाम का सेंटर सभी को मालूम है, मैं कई बार कह चुका हूं, एग्जाम का सेंटर मेरे दोस्तों इस बार भी जयपुर रहेगा। पहले ये खबरें निकल के आ रही थी कि जो है राजस्थान के जितने भी संभाग स्तर है वहां पे सेंटर बनाए जाएंगे, यानी जोधपुर का नाम प्रस्तावित था और अजमेर का भी प्रस्तावित था, बीकानेर का भी था। लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ने जो है जयपुर के अंदर ही सेंटर रखने का निर्णय लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों फार्मेसी, पैरामेडिकल, इन सभी के एग्जाम अलग अलग दिन होते हैं, ये एग्जाम साथ साथ नहीं होते। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ने फार्मेसी में फॉर्म भरा है और वो पैरामेडिकल में भरना चाहता है तो बिल्कुल आराम से भर सकता है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे। मैं क्लियर कर दूं, एक ही साथ नहीं होंगे, एक ही टाइम नहीं होंगे, बड़ी बात ये, ठीक है। अब है कि भाई एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा और इस बार के पेपर टफ रहेंगे कि इजी रहेंगे। अब मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, जो भी पेपर बनाने वाली टीम होगी उनमें बिल्कुल पूरी तरह से इंसानियत है, क्योंकि उन सबको मालूम है कि इंडिया के अंदर पिछले साल क्या हुआ था और कोरोना का कितना क्या प्रकोप था, कितनी क्या जाने गई थी, बच्चों की कितनी पढ़ाई खराब हुई थी। उनको मालूम है कि बच्चों ने तो आधा सिलेबस पढ़ा था, 3 महीने पढ़ाई हुई थी मात्र। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि इस बार भी पिछली बार की तरह पेपर का पैटर्न बहुत ही सिंपल आने वाला है। जिन बच्चों ने 2-2, 3-3 महीने तैयारी अगर ढंग से की है ना, उनका सिलेक्शन 100% होगा। और अब भी मैंने कई बच्चे देखे हैं मेरे दोस्तों, फॉर्म भरवा दिया है और बुक्स को खोल के नहीं देखा है, ठीक है। ऐसे बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा आप पढ़ाई कर लें 1 महीने के अंदर जम करके। और मैं विशेष तौर पर उन बच्चों से आग्रह करूंगा जो मेरे साथ पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हैं और लगातार मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं। मैं बच्चों आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि अपने पास 1000 गवर्नमेंट सीट है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग की लगभग 1000 सीट है, अपने को इन 1000 सीटों पर कब्जा करना है, सीधी सी बात है। तो आप आराम से कर लोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा भी प्राइवेट सीटें तो बहुत है, प्राइवेट कॉलेज भी सभी को मिलेंगे। बीएससी नर्सिंग में तो कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, जिसने अगर 1 महीने भी मेहनत करी है ना उसको प्राइवेट कॉलेज तो पक्का ही मिलेगा। लेकिन पेपर इस बार बहुत इजी होने वाला है, मैं क्लियर कह दूं। दूसरी बात सुनो, पेपर जो है बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं या फार्मेसी और पैरामेडिकल की बात करूं तो मेरे दोस्तों आरबीएसई और एनसीईआरटी इन दोनों किताबों के अंदर से फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़े तो भी चलेगा, आरबीएसई से पढ़े तो भी चलेगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग में मेरे दोस्तों बायोलॉजी भी आती है, बाकी तो किसी में आती नहीं। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी को जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं
उन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आपको एनसीईआरटी के अंदर से अगर आप पढ़ते हो तो आप टॉपिक पहले टिक मार्क कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास आरबीएससी की बुक्स नहीं है तो आप कहीं से अरेंज करने का प्रयास करना मेरे दोस्तों। अगर 12th की आरबीएससी की आपके पास बुक्स है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। आरबीएससी की बुक्स से लाइन टू लाइन सीधे प्रश्न आते हैं, 34 के 34 प्रश्न आपको इस किताब से मिलेंगे। और कोई फालतू की गाइड मत लो। मेरे पास में, मैं एक गाइड का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे पास बच्चों ने उस गाइड के फोटो भेजे हैं। उस गाइड के अंदर मेरे दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस गाइड में जीके दिया हुआ है, ठीक है ना, जबकि वो आता ही नहीं है। अरे भैया, आरयूएचएस के अंदर जीके और इंग्लिश कब से आने लग गया? तो वो गाइड वाले क्या करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट ऐड करके सभी राज्यों की एक साथ गाइड निकालते हैं, केवल कवर चेंज करते हैं। आपके साथ बड़ा धोखा करते हैं मेरे साथियों, इसलिए ऐसी गाइडें मत खरीदो। मैं हमेशा कहता हूं आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीदो ना। आप आरबीएससी की बुक्स मिले तो कहीं से अरेंज कर लो, या एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्सों की जो गाइडें आती है ना, जो नीट के बच्चे पढ़ते हैं, वो खरीद लो, वो भी बढ़िया है। और एक आपसे सजेस्ट आपको देना चाहूंगा, नीट के पिछले 2 सालों के पेपर और एम्स के पिछले 2 सालों के पेपर और आरयूएचएस के पिछले 2 सालों के पेपर, ये मेरे दोस्तों जिस बच्चे ने तैयार कर लिए ना, मान के चलना उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और ये मैं तीनों ही तरह के पेपर सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। 2 नीट के पिछले साल के पेपर, 2 एम्स के पिछले साल के पेपर और 2 आरयूएचएस के पिछले साल के पेपर, बीएससी नर्सिंग के भी, फार्मेसी के भी, पैरामेडिकल के भी, इनका मैं सॉल्यूशन शुरू करवा रहा हूं। इससे फायदा ये होगा कि मेरे दोस्तों, मैंने देखा है कई प्रश्न रिपीट होते हैं और एक ही जैसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो आप थोड़ा देखो, एक होता है, एक तो व्यक्ति सीधा पढ़ता है, रटता है, रट्टा मारता है, और एक स्किल से स्टडी करता है। तो आप थोड़ा स्किल रखो, पढ़ाई के अंदर कौशल रखो कि मैं कम समय में कैसे ज्यादा मटेरियल पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि कट ऑफ इस बार क्या जाएगी। मेरे साथियों, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कट ऑफ को लेकर के एडवांस में कट ऑफ बताना और ये सारी चीजों पे भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ को आपका टारगेट देना चाहता हूं। बीएससी नर्सिंग के जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपका टारगेट 80 तक तो होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप 80 नंबर या उससे ऊपर नंबर लाने का सोच लो, फिर थोड़े बहुत कम आएंगे तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका टारगेट फार्मेसी और पैरामेडिकल का 75 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आरयूएचएस का जो पेपर होगा ना मेरे दोस्तों, फार्मेसी और पैरामेडिकल का, वो तो होता है इंग्लिश के अंदर। बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से गांव के ऐसे भाई बहन हैं जिनको मालूम नहीं है, जो अब भी हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए, उन्हें थोड़ा आप सजग और सावधान कीजिएगा। और लेकिन बीएससी नर्सिंग जो आरयूएचएस कराती है, इस बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आता है मेरे दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई। अब इन सभी के लिए यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जारी कर रखा है, और आप वो सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एडमिशन का जो है टैब दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है नर्सिंग का, तो आप नर्सिंग पर ओके करोगे। फिर यहाँ पे आप जो मेरे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले सेंट्रलाइज एडमिशन पर ओके करोगे, फिर आपको ये पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। फिर आपने बीएससी नर्सिंग पे ओके किया तो मेरे दोस्तों यहाँ नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा और आप सिलेबस बड़े आराम से डाउनलोड कर लोगे। अब मैं लास्ट में बात बताना चाहता हूं कि बहुत से बच्चों के फॉर्म के अंदर त्रुटियां हो रही है, पेमेंट नहीं कट रहा है, या पेमेंट कटने के बाद में उनकी ट्रांजैक्शन आईडी शो नहीं हो रही। ऐसे सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, कम से कम 2 से 3 बार आप जो है यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, अलग अलग ईमेल आईडी से करें, जरूर जवाब आएगा। कॉन्टेक्ट अस में जाकर के फोन करें, एक फोन नंबर भी दिया हुआ है बुकलेट के ऊपर, आप जरूर कनेक्ट हो जाओगे, आपका जरूर जो है यूनिवर्सिटी से आपकी बात हो जाएगी। यदि अंततः आपकी यूनिवर्सिटी से अगले 1-2 दिनों में कोई बात नहीं हो और फिर भी आपका फॉर्म कन्फर्म नहीं बताएं, तो आप दोबारा पेमेंट कटवा देना, पिछला पेमेंट आपका वापस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रयास करना यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होने का, यूनिवर्सिटी को मेल करना, फालतू में 2000 रुपये बर्बाद मत कर देना, ठीक है।
और बहुत से बच्चों के पेमेंट वापस भी आए हैं। ऐसे भी मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए हैं कि सर मेरे पास पेमेंट आ गया, मैंने तो देखा नहीं था, मैसेज नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है जिसकी गलती से पेमेंट कटा था, उनका पेमेंट रिफंड भी हुआ है, ये भी मैंने सुना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, इसे दिमाग में रखना। और अब आप एक स्ट्रेटजी बना लो मेरे दोस्तों, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, ठीक है ना। आप जो हैं अपने बारे में सोचिएगा, अपने करियर के बारे में सोचिएगा, अपने माता पिता के बारे में सोचिएगा, बढ़िया तरह से मेहनत करिएगा। ये समय आपका है, आपका अपना समय है, और इसे गवाइएगा नहीं। इस 20-25 दिनों के अंदर मेरे दोस्तों बाहर की दुनिया को एक बार भूल जाइएगा, अपनी किताबों से दोस्ती कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मेरे दोस्तों चलते हैं और आगाज करते हैं सफलता की और एक कदम भरते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उस दिन आपके माता पिता की आंखों में, ठीक है, एक तरह से खुशी के आंसू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो अंदर से इतने खुश होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं मेरे दोस्तों। तो अगर आप उन्हें खुश करना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। आप अपने माता पिता का कर्ज उतारना चाहते हैं, यही एक तरीका है मेरे दोस्तों। इस समय को हल्के में नहीं लें, तैयारी बढ़िया जम के करें और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाएं। ठीक है, और मैं तो आपको शुभकामना दूंगा, ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपको एक बढ़िया कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ में जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक आपने विजय एजुकेशन एंड न्यूज के मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो 9828721229 इस नंबर पे आप 100 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। जैसे ही आपका व्हाट्सअप मैसेज आएगा मैं आपको तुरंत मॉडल पेपर भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, ज्वाइन करते हुए वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।